एक जमाना था जब एक खामोश शहजादी हुआ करती थी जिसका नाम सेरेफीना था। उसकी खामोशी ने उसके दिल की आवाज को महल की दीवारों के पीछे कैद कर रखा था। एक दिन जब वो सबसे ज्यादा तन्हा थी, उसे कुदरत की एक छोटी सी परी विलो मिली। विलो ने महसूस किया कि सेरेफीना का दिल फूलों में अपनी बात कहता है। विलो ने उसे एक जादुई लॉकेट दिया। ये लॉकेट सेरेफीना को एक अनोखा तोहफा देता था। उसके हर जज्बे को फूलों की शक्ल में जाहिर करने की ताकत, जिसे रूट बाइंडिंग कहा जाता था। लेकिन सेरेफीना का खानदान, किंग वेलेरियस और क्वीन लीरा, इसके इस तोहफे को नहीं समझते थे। महल की हवा में तनाव और अनकहे अल्फाज भरे हुए थे। जब वो अमन की ख्वाहिश करती तो उसके आसपास चंबेली के फूल खिल उठते। ये उसकी खामोश दुआ थी। मगर लेडी आइसोल्ड, जो हमेशा हसद रखती थी, ये सब देख रही थी। वो इस जादू को शहजादी के खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका ढूंढ रही थी। Pathetic worms. They'll grovel soon enough. I'll wipe that smirk off their faces and watch them burn. सेरेफीना ने सोचा कि शायद वो अपने हुनर को छुपा नहीं सकती। अपने प्यार को साबित करने के लिए उसने एक सूखी झाड़ी को सुर्ख गुलाबों से भर दिया। लेकिन आइसोल्ड ने ये मंजर खिड़की से देख लिया। उसके हाथ अब सबूत के साथ बादशाह तक पहुंचने वाले थे। आइसोल्ड ने फौरन बादशाह के सामने जाकर शिकायत की। उसने गुलाबों को खतरनाक जादू का सबूत बताया और बादशाह को यकीन आ गया कि उनकी बेटी उन्हें धोखा दे रही है। तख्त के कमरे में बादशाह ने सेरेफीना से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। Guards, seize this traitor at once. He will pay for his crimes against the crown. अपनी आवाज खो चुकी सेरेफीना ने खामोशी से अपना इल्जाम कबूल किया। बोलने से कासिर, सेरेफीना ने अपने हुनर का इस्तेमाल किया। उसने सफेद लिली और अपने वालिदैन के करीब भूल ना जाओ और कमीलिया के फूल उगाकर उनसे खामोश इल्तजा की, मुझे याद रखें और मेरी अहमियत को समझें। उसके जज्बात इतने मजबूत थे कि उसने एक गुलाब की बेल को एक होने की अलामत के तौर पर बुन दिया और फिर एक आखिरी अमल में उसने अपनी जादुई ताकत से आइसोल्ड को कांटेदार झाड़ियों में फंसा दिया। आखिरकार बादशाह और मलका को अपनी बेटी के सच्चे दिल का पता चला। उन्होंने उसे गले लगा लिया। सेरेफीना की खामोशी ही उसका सबसे सच्चा और सबसे खूबसूरत गीत बन गई थी। अब वो खानदान फिर से एक हो गया था। सेरेफीना ने अपनी खामोशी को अपनी ताकत बना लिया था और उसके आसपास का हर फूल उनके अटूट प्यार की कहानी सुना रहा था। विलो, जिसका काम पूरा हो चुका था, चुपचाप चली गई। शहजादी ने अपना खामोश गीत गाकर अपनी पहचान बना ली थी।